एंड टॉपिक लिखिए आज का नॉमेनक्लेचर। सभी क्लासेस में पूछ रहे हो कि बच्चों को वर्कशीट मिल गई। सो नॉमेनक्लेचर आप लोग किसी एक में पढ़ेंगे तो किसके नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, compounds of carbon and hydrogen. So you know hydrocarbons are of two types: saturated and unsaturated. Saturated and unsaturated. Saturated में आ जाता है alkanes. फॉर्मूला इसका है CnH2n+2. Alkenes and alkynes. This is alkenes is CnH2n. Here, CnH2n-2. These are the general formulas of their chemical compounds. बेटा बातें नहीं, 9th A. So saturated means, can anybody tell me the difference between saturated and unsaturated hydrocarbons? Yes, anybody? 9th A में बेटा तरणवीर सिंह आ जाओ बेटा, आ जाओ, बोलो। एब्सेंट है? यस। रमनदीप, यस, टेल मी। Ma'am, saturated have single bond and unsaturated have double or triple bonds of hydrocarbons. एक तो बात ये हो गई है ना, बैठो बेटा। डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड दैट यू नो। सेकेंड पॉइंट इज these hydrocarbons, yeah, in these HC means hydrocarbons, the carbon atoms are saturated. सैचुरेटेड में इससे ज्यादा नहीं हो सकता। सैचुरेटेड विद, किससे सैचुरेटेड है? हाइड्रोजन। दे आर सैचुरेटेड विद हाइड्रोजन। जी वर्कशीट भी होगी वहां पे। वर्कशीट है क्या? नहीं मैडम, ये किसकी देखनी? सैचुरेटेड विद हाइड्रोजन, whereas unsaturated hydrocarbons, they have less hydrogen than saturated. Means they are not saturated with hydrogen.
ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, दो कार्बन, वन कार्बन, इधर बिल्कुल ध्यान से, वन कार्बन फॉर्म्स फोर बॉन्ड्स। तो एक तो बॉन्ड ये हो गया, बाकी तीन और सभी तीन बॉन्ड्स में हाइड्रोजन है। Whereas unsaturated, because they have less substitutions, therefore इसने डबल बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोजन कम है, इसमें और कम है हाइड्रोजन, एल्काइंस। इज इट डन? चलिए, नेक्स्ट आ जाइए। नेमिंग आपने करनी है या पहले स्ट्रक्चर भी बनाना है? नेम द फॉलोइंग। एल्केन्स है, इसमें है वन कार्बन है, टू कार्बन है, थ्री कार्बन है, फोर कार्बन है, फाइव कार्बन है। यहां पे आपने क्या लिखना है? फॉर्मूला। फिर इसका स्ट्रक्चर, और फिर इसका एल्काइल ग्रुप। अगर एल्काइल नहीं पता तो मैं बताऊंगी, बट अगर वन कार्बन है तो कौन सा एल्केन, क्या फॉर्मूला बनेगा? टू है तो क्या बनेगा? जल्दी से, क्विकली राइट इन योर कॉपी। 9th ए बॉयज, बेटा लिख ले लिख ले, इधर उधर ध्यान मत दो। क्विकली क्विकली डू, इजी है, पूरे नंबर आ सकते हैं, कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में आपके अभी तक। चलिए जी, मैं कॉल सम स्टूडेंट्स। 9th ए में आदित्य, अनवी, बलराज, दीपिंदर, और एक आ जाइए गगनजोत। आ जाओ बेटा, ये जिन बच्चों के नाम लिए आ जाओ, जल्दी से आ जाओ फटाफट, और इन्हीं में से ही आ जाने हैं बेटा। यस, फर्स्ट स्टूडेंट, क्या फॉर्मूला आएगा बेटा अगर एक ही कार्बन है तो एल्केन का?
फॉर्मूला आपको पता है एल्केन का क्या फॉर्मूला है? CnH2n + 2, उसके हिसाब से बताना है आपने। यस मैम। इधर बताओ, इधर क्या फॉर्मूला आएगा? अगर कार्बन 1 है तो क्या आएगा? इथ है इथ बेटे, फॉर्मूला बताना है, फॉर्मूला। देखो सी, ये जनरल है, एन की जगह क्या है? 1। ध्यान से नेक्स्ट आपने बताना है, जो भी स्टूडेंट है। ये 1 है और H2n मतलब 2 × 1, 2 + 2, तो फिर क्या आ गया? CH4। नाम क्या है इसका? मीथेन। और स्ट्रक्चर कैसे है? कार्बन, हाइड्रोजन, 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 ये स्ट्रक्चर बताना। अब बताओ, फॉर्मूला ये आपको पता है। अब N यहाँ पे क्या है? 2 है। ये बताइए आप, द सेम स्टूडेंट, जल्दी से, यहाँ पे क्या आएगा? C2H6। 2H6, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब मुझे बताओ इसका नाम क्या? कोई नहीं बताएगा, सेम स्टूडेंट विल टेल व्हाट इज इट्स नेम। डू यू नो दैट? इथेन। एन, वेरी गुड। चलो बैठो अपनी सीट। और यहाँ पे आपको पता है इथेन में अगर ये है तो बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर दो। कार्बन के 4 ही बॉन्ड्स बनेंगे, ये हमेशा याद रखना। हाँ जी, नेक्स्ट स्टूडेंट। 3 है, N = 3 है, क्या फॉर्मूला आएगा? यस, कैलकुलेट करो बेटा, फॉर्मूला आपको पता है। यहाँ पे क्या आएगा? N = 3 है। C3H8। 3 3 3 2 6 + 2 8। क्या? कैन यू नेम इट? यस, आप चलो नेक्स्ट स्टूडेंट। एनी अदर स्टूडेंट हु नोज द नेम? प्रोपेन। प्रोपेन, C3 से आ जाएगा प्रोप से। चलिए अपनी सीट पे चलिए, और यहाँ पे 1 2 3, जहां जहां मैंने ये बॉन्ड्स बनाए हैं वहां पे हाइड्रोजन लिख लो। दिस इज प्रोपेन। हो गए सभी स्टूडेंट्स? हो गए कि कोई है माइक पर? भी है। अच्छा चलिए, फिर ये बताइए C4 का बताइए। C4H10। C4H, H10 butane। दिस इज ब्यूटेन। यहाँ पे आई होप सब स्ट्रक्चर बना लेंगे। Yes। वेरी गुड। तो ये मैं बता देती हूँ। C5H12 पेंटेन, ठीक है बेटा? अच्छा, यस। 9th B, अवनीत कौर। 9th B, अवनीत। Yes। अवनीत, कैन यू टेल मी व्हाट इज एल्काइल ग्रुप बेटा? फर्स्ट मिथाइल फर्स्ट मिथाइल, फॉर्मूला बताओ। CH3 CH3, आप यहाँ पे इधर देखो, CnH2n-1, एक अगर हाइड्रोजन निकाल दें तो वो बन जाता है मिथाइल। सो सी, हमेशा एक बॉन्ड बनाना है यहाँ पर, क्योंकि एक तो खाली है, ठीक है ना? H3 ही है, कार्बन का एक बॉन्ड खाली है। दिस इज मिथाइल।
हाँ जी, एक और बता दो बेटा नेक्स्ट का। नेक्स्ट इथाइल फॉर्मूला C2H3 H3 नहीं, H5। H5 बैठो बेटा, इट इज इथाइल। नाइन्थ बी, एंजल। एंजल जल्दी से आ जाओ बेटा। मैम प्रोपेन का क्या है? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम आपने एल्काइल ग्रुप के सामने फॉर्मूला 2n के बाद -1 लिखा है। हाँ, मैम तो फिर जब 2 × 2 होगा तो 4 - 1 3 नहीं होगा? +1, +1 हो जाए आंसर। CnH2n +1। हाँ जी, प्रोपेन का बताइए बेटा। मैम C3H7 3H7, क्या नाम आ जाएगा इसका? प्रोपाइल। प्रोपाइल, वेरी गुड। एक अगला भी बता दो बेटा। मैम C4H9 C4H9, नाम क्या आ जाएगा इसका? ब्यूटाइल। ब्यूटाइल। और ये पेंटाइल, बिल्कुल ठीक है, बैठो बेटा। डन। यस। चले आगे। अब इसका एल्काइल ग्रुप का क्या मतलब, ये हमने क्यों किया? लेट्स सी दैट। अब ये देखिए, ये है 1 कार्बन, इसको नंबरिंग करोगे 3 4। 4 की तो ये चेन है, और ये साइड ग्रुप आ गया, ये इसकी साइड चेन बन गई, एक की साइड चेन बन गई। C2H5 क्या है? यस, हु विल टेल मी? 9C साहिल, साहिल 1, 9C साहिल 1। C2H5 अभी हमने पिछले उसमें किया था, क्या है ये? मैम मिथाइल। साहिल कौन सी पोजीशन पे है? सेकंड। सेकंड पोजीशन पे है, तो इसका नाम क्या आ जाएगा? दैट इज 2 हाइल। 4 चेन को क्या बोल देते हैं? ब्यूटेन। इज इट राइट? यस। तो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप चेन्स में जब हो तो वहां पे काम हो जाता है। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। ठीक है, चलो एक और आप नाम लिखिए। करिए। एक साइड चेन ये है और एक साइड चेन ये है। एवरीबडी राइट इट्स नेम।
मैम वहां पे आपने 2 बॉन्ड में लगा के फिर से हाइड्रोजन लिख दिया है थर्ड वाले में। अच्छा ठीक है, ये थोड़ा सा मैम थर्ड के फर्स्ट हाइड्रोजन में नहीं, फर्स्ट कार्बन में एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है। मैम फोर्थ में भी। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। फर्स्ट में, फोर्थ के फर्स्ट में। बेटा फर्स्ट के इसमें नहीं, फोर्थ के फर्स्ट में, फोर्थ, फर्स्ट कार्बन में। बिल्कुल ठीक। फटाफट से बनाओ और लिखो सर जल्दी से। तो ये याद रखना है कि नंबरिंग, जो ये डबल ट्रिपल बॉन्ड्स है, ये हमेशा छोटे नंबर पे आने चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5। ये एक ही बॉन्ड है बेटा, डबल बॉन्ड ही बना लेना, ये एक ही है। यस, नाइन्थ सी।
महक, नैतिक एंड ओंकार। 9th C, महक, नैतिक, ओंकार। आ जाओ बेटा, मुझे इसका नाम बताओ। यस, इसका क्या नाम है बेटा? महक। मैम सेकंड का मैम 2 इथाइल, हाँ, 3 मिथाइल मिथाइल। पेंटेन। बिल्कुल ठीक है, बैठो बेटा। कंटिन्यू। चलिए जी, नेक्स्ट स्टूडेंट, इसका नाम बताइए। प्रोपेन। किस? क्योंकि 1 पे डबल बॉन्ड है ना बेटा, तो इसलिए कोशिश, वैसे तो प्रोपाइन भी ठीक, प्रोपीन भी ठीक हो जाएगा, बट 1 अगर हम कहें प्रोपीन, या फिर हम इसको और क्या लिख सकते हैं? प्रोप 1 इन। एक ही बात कि इससे 1 से पता चल रहा है कि डबल बॉन्ड जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे। नेक्स्ट स्टूडेंट, फोर्थ वाला। बुटाइन। क्या? ब्यूटाइन कैसे? ये भी तो है साथ में, एक साइड चेन ये भी तो है। ये क्या है? CH3 क्या है? मीथेन है, मिथाइल है, ब्यूटाइल है, क्या है ये? क्या है ये? CH3। मिथाइल। हाँ बोलो। मैं मिथाइल। मिथाइल है। कौन सी पोजीशन पे है? फर्स्ट पे, 2 पे, 3 पे, क्या है? मैं सेकंड। हाँ, 2 मिथाइल। हाँ, डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है बेटा? हमने क्या करना है? हमने IUPAC साइंटिफिक नेम्स लिखने हैं। वैसे तो आप ब्यूटाइन कह दोगे, गलत नहीं है वो, बट साइंटिफिक नेम्स। यस, 2 मिथाइल। आगे ये क्या है? 3 की चेन को क्या बोलते हैं? मैं प्रोपेन। प्रोपीन, है ना? तो यहाँ पे 2 मिथाइल, मेरे पास जगह नहीं है, नहीं तो आपने कॉन्टिन्यूस लिखना है। प्रोप 1 इन, ठीक है। यस, प्रोपीन लिख देना। 2 मिथाइल प्रोपीन, ठीक है। बैठो। कॉमन नेम इज ब्यूटीन। कॉमन नेम तो ये है, विचार है, इसमें ब्यूटीन है, बट साइंटिफिक नेम क्या है? 2 मिथाइल प्रोपीन, या प्रोप 1 इन। हाँ जी, अब आ जाइए। देन आई हैव 9th A। 9th A में आ जाइए बेटा, हरलीन एंड करमजोत। हरलीन एंड करमजोत, आओ बेटा, इसका नाम बताओ। मैं ये ऊपर वाले रब कर रही हूँ ताकि, कर दूं बेटा ये ऊपर वाले रब? यस और नो? अभी छोड़ो, अभी ये बताइए। हाँ जी बेटा, हरलीन, ये बताओ बेटा क्या है? देखो, 2 टू ग्रुप। मीथेन। हाँ, बोलो क्या है? 2 मीथेन। 2 मिथेन कैसे हो सकता है? CH3 इज मिथेन, और मिथाइल। 2 मिथाइन। मिथाइल 2 है, क्या करेंगे हम? 2 2 डायामिथाइल। कोई मुश्किल नहीं है बेटा। 2 2 डायामिथाइल। ये 3 की चेन को क्या बोलते हैं बेटा? प्रॉप। तो ये क्या है? एन है, ईन है, आइन है, क्या है?
किसी की आवाज मत सुनो, गलत बता रहे हैं वो। एन प्रोपेन, टू डायामिथाइल प्रोपेन। बैठो बेटा। एवरीबॉडी, इन्हीं में से नहीं है। टू डायामिथाइल प्रोपेन। हाँ जी, ये आ जाइए नेक्स्ट स्टूडेंट। इसका क्या नाम है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम मैं इथेन। बेटा देखो, 1 2 3 है, 3 कार्बन है इसमें। प्रोपेन। प्रोपेन है, एन है, ईन है, आइन है, प्रोप तो ठीक है। मैम प्रोपाइन। प्रोपाइन, ठीक है, कहीं पे भी लगा ले 1 ही आएगा। सो इट इज प्रोपाइन। नाइन्थ बी, नाइन्थ बी में आ जाइए बेटा। कार्तिक, कार्तिक जल्दी से 7th बताइए। मैम टू methyl penthreine। हम कर लेते हैं। इट इज बिल्कुल ठीक है। नहीं बेटा, 2 नहीं है, 4 मिथाइल। आंसर, ये तो 4th है। 1 2 3rd 4th। 1 मिनट हम देखें जरा। 1 2 3, यहाँ पे क्योंकि टोटल नंबरिंग, साइड चेन हम पहले करेंगे और इधर से इसी से ही करो। 1 2 3 4 5। सो साइड चेन पहले, 2 मिथाइल। आगे बेटा। मैम penthreine। यस, इट इज पेंट 3 आयन, YN। ठीक है, 2 मिथाइल पेंट 3 आयन। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाता है बेटा 9th C। 9th C में आ जाइए, मैथिली। मैथिली, आई होप यही नाम है। आ जाओ। और बेटा 9th C बोलिए, 8th का नेम बोलिए। है मैथिली? yes बोलिए बेटा, 8th का नाम बोलिए। hex 1 ine X1 आइन, बिल्कुल ठीक है। 1 2 3 4 5 6 है। X1 आइन, ठीक है जी। नाउ फंक्शनल ग्रुप्स किए कि नहीं किए, कि मे आई टेल यू? जल्दी से बताओ। अल्कोहल, क्लोरो, ब्रोमो, एल्डिहाइड, कीटोन, ये किया है कि नहीं किया? यस और नो? yes यस, ओके। चलिए, नेक्स्ट इज फंक्शनल ग्रुप्स। अगर OH है तो ये है अल्कोहल। और इसको हम कैसे बोलते हैं? ओल, मिथेनोल। मिथेन के साथ हो तो मिथेनोल। फॉर एग्जाम्पल, एक हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया? OH आ गया। C1 क्या होता है? मिथेन। सो दिस इज मिथेनोल। एक ये है, दैट इज Cl। क्या है ये? क्लोराइड। और इसको हम कैसे लिखते हैं? क्लोरो। मीथेन के साथ लिख दें
तो ये आ जाएगा क्लोरोमीथेन। इसी तरह Br है ब्रोमाइड, ब्रोमो। स्ट्रक्चर आप खुद बनाना, Cl की जगह Br लिख दो और नाम आ जाएगा ब्रोमोमीथेन। देन CHO, ये है एल्डिहाइड। और इसका नाम कैसे शुरू होता है? अल। CH डबल बॉन्ड O, CHO ऐसे लिखते हैं। और इसके साथ अगर एक हाइड्रोजन अटैच कर दें तो एक कार्बन होता है मीथेन वाला, तो नाम आ जाता है इसका मिथेनल। CO, ये है कीटोन। इसके लिए हम यूज करते हैं ओन। और ये हमेशा बीच में आता है, ये कभी भी साइड कार्बन नहीं होगा। इधर देखो सब, एवरीबडी हियर। तो इसलिए इसका हमेशा कम से कम 3 कार्बन होना चाहिए। वन टू थ्री, तो इसका नाम आ जाएगा प्रोपेनोन। प्रोपेनोन सबसे छोटा कीटोन है। और एक आ जाता है COOH, दिस इज एसिड। और इसका नाम आ जाता है ओइक, ओइक एसिड। तो HCOOH, it is मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड। चलिए, अब इसकी नेमिंग बातें बिल्कुल भी नहीं, हम इनकी नेमिंग कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स लेकर।
CH3, CH2, Br. CH3, CHCl, CH3. CH3, C double bond O, CH2, CH3. CH3, CH2, CH2, CHOH, CH3. लिखते चलो फटाफट से। CH3, C triple bond C, CH2, OH. CH3, CH2, CH2, CHO. फंक्शनल ग्रुप को हमेशा फर्स्ट नंबर देना है। यहाँ पे तो चलो सीधा ही है। CH3, CH, CH3, CHO. COOH, CH2, CH, double bond, CH, CH3। फंक्शनल ग्रुप को हमेशा फर्स्ट नंबर देना।
तो आपके सिलेबस में ना थोड़ा सा मैं ठीक कर रही हूँ, इसलिए अपना, क्योंकि ये है नहीं है इस तरह के, इसलिए ये ठीक कर, ये थोड़ा सा +1 का आ जाएगा। CH2 ठीक कर लें जरा ये। यहाँ भी सिंगल बॉन्ड ही कर। मैम 8th में डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड बेटा, CH2 सिंगल बॉन्ड ही होगा। चलिए जी, 9th A, महक एंड प्रभजीत। हाँ जी बेटा, फर्स्ट का क्या नाम है? मैम ब्रोमो इथेन फर्स्ट का नेम। Yes, it is bromoethane। बैठो बेटा। मैम हाँ, मैम मैम सेकंड 2 क्लोरोप्रोपेन। सेकंड इज क्लोरोप्रोपेन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आ जाइए जी, 9th B में से जपजीत एंड रितिका। जपजीत एंड रितिका। हाँ जी बेटा। पहले यहाँ पे बताओ, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बेटा? और कौन सा है? क्या ना, ये है फंक्शनल ग्रुप। क्या नाम है इसका? एल्डिहाइड है कि कीटोन है? ऐसा तो गड़बड़ सारा हमने किया है, स्कूल में कर लिया। हाँ जी, नेक्स्ट गर्ल, आप बताइए बेटा। मैम कीटोन। कीटोन, नाम बताओ इसका। देखो, 1 2 3 4, 4 कार्बन वाले का क्या होता है? मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट की पेंट क्या है? ब्यूट। ब्यूट। तो और जब हम करते कीटोन, उसका क्या है नाम, किस तरह से लिखते हैं? सफिक्स क्या है? देखो मैंने कॉपी में लिखवाया था, देखो जरा कॉपी में, देखो जरा, आप फिर बताओ। मैम ओन। ओन, तो हम क्या आ जाएगा? ब्यूटेनोन। है कि नहीं? है ना? क्या बेटे, दोनों को पता चल गया? हाँ, बैठो। और अगर 2 लिख दोगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 2 पे है ये। बट अगर सिंपल ब्यूटेनोन लिख दोगे वो भी ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट, सेम क्लास में से आ जाइए सुगंधा। 9th B सुगंधा, आ जाओ बेटा। ये क्या नाम है इसका? मैम 2 पेंटेनॉल। बिल्कुल ठीक है। 1
2, क्योंकि हमने सबसे कम नंबरिंग लेनी है। ठीक है, इधर से शुरू कर दो, इधर से है। सो 2 और कितने हैं 5, 2 पेंटेनोल। पेंटेनोल, ठीक है बेटा, बैठ। नेक्स्ट आ जाता है 9th सी में से, हाँ जी, जशनदीप, मनवीर। जशनदीप एंड मनवीर। हाँ जी बेटा, इसका बताइए, इसका क्या नाम है? मैम ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनोल। और अगर हम नंबरिंग कर ले तो बहुत अच्छा है कि फर्स्ट पे ही है, तो यस ब्यूटेनोल। चलिए बैठिए। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसका क्या नाम है? मैम ब्यूटेनल। इस ब्यूटेनल। ब्यूटेनल। नेक्स्ट आ जाइए। हो गया। 9th ए में से आ जाइए बेटा। 9th ए में से आ जाइए गुरप्रीत। हाँ जी, गुरप्रीत है बेटा। बेटा एक मिनट, एक मिनट सर। हाँ जी शालू, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। अच्छा। हम्म, हम्म, हाँ। हम्म, हाँ जी बेटा, बोलो बोलो, इसका नाम बोलिए। इथेनॉल। 1 2 3। और साइड चेन भी है। हाँ जी, कौन बता रहा है बेटा? वॉलंटरी आगे आओ जल्दी से, तीनों सेक्शंस में से। 9th ए दिया। 9th ए दिया, दिया इज देयर। एब्सेंट। देन 3 is there. 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। क्लास ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेनल। हाँ जी, अब इसमें आ जाइए 1 2 3 4 5। 5 में क्या आ जाता है? इट इज पेंटेनोइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड, ठीक है जी। सो आई होप इतना आप सबको क्लियर है, आपको आता है। एक मैं वर्कशीट भेज दूंगी आपको बेटा आज, सारे कार्बन मतलब सारा नहीं, जितना आपके सिलेबस में है वो करके, और कल हम रेस्पिरेटरी सिस्टम करेंगे ताकि आपका 9th का जो है वो फिनिश हो। और बताओ बेटा, किसी और चैप्टर में से रिवीजन चाहिए कि मैं आपको रिवीजन वर्कशीट्स भेज दूं बेटा? एनी चैप्टर यू वांट टू रिवाइज कि भी इसके न्यूमेरिकल्स करा दो, इसका बेसिक करा दो, एनीथिंग एल्स? और अच्छा मुझे एक चीज बताइए, टेल मी वन मोर थिंग, कि रेस्पिरेटरी सिस्टम स्कूल में कर लिया बेटा? एवरीबॉडी हैज डन। क्या आप आज पढ़ के आएंगे? कल हम जो है सत्य, कल हम सिर्फ क्वेश्चंस पे काम करें रेस्पिरेटरी सिस्टम के। ठीक है, तो आज आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ के आना, कल हम वर्कशीट करेंगे। और आज जो है मैं आपको कार्बन एंड कंपाउंड्स वाली भी वर्कशीट भेज दूंगी। इज इट ओके? चलिए, तो
नेक्स्ट अब मैथ्स वाले सर है, वट एवर यू विल से यू विल रिवाइज दैट विद द सर, ठीक है? चलो, गिव अस 1 मिनट. Morning, students. Morning to all the teachers present. Previous class, students, we were doing quadrilaterals, right? Yes or no? We have done some question, I think, or theorems only. Yes, started with question also. Yes, but or not? If I am not wrong, we have done some questions also. So my request to you is please ask your doubts. That will be more appropriate for us to revise you. Right? You ask the doubts, then I'll answer the question, I'll explain the questions. Right? Or should I do it whatever I feel are important? It will be better if you ask the doubts. अगर आपने पढ़ा होगा तो डाउट्स होंगे बेटा. Yes or no? बोलिए बच्चे. एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको करा देता हूँ आज, दैट इज मिड पॉइंट थ्योरम. राइट? शैल वी डू इट? बच्चों, मिड पॉइंट थ्योरम्स आता है आपको प्रूफ? Shall I do it or not? Yes, sir. बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत होते हैं इसके मिड पॉइंट थ्योरम के. इसका प्रूफ स्पेशली. There may be a proof of this theorem or there will be some question on the proof of this theorem. Now what is the midpoint theorem? The statement of midpoint theorem is, if we have a triangle, right? What is it? If a line is passing through the midpoints of two sides of a triangle, then it is parallel to the third side. Means if we have a triangle ABC and D and E are midpoints of AB and AC respectively, then what we have to prove, D is parallel to BC and DE is equal to half of BC, right? So what we have to prove in this, DE is parallel to BC and D is equal to half of. Is this clear, bachcho? Yes. How to prove this?
For that, we have to do some construction. And for that matter, what is given to us? What is given? Who will tell me what is given in this? D and E are midpoints. This is given. So therefore, what will be there? AD equal to DB and AE equal to EC. This is given, bachcho. Sir, yes. Now we have to do some construction. What should be the construction? Draw CF parallel to DB, which meets thus DE produced at F. What will be the language? Draw CF parallel to BD, which meets DE produced at F. बेटा ये बड़ी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है एंड यू शुड राइट द सेम लैंग्वेज. क्लियर है बच्चों यहां तक? एनीथिंग नॉट क्लियर? आज क्या बात बड़े सबड्यूट से हैं आप. साइंस की क्लास काफी हैवी हो गई है. यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग एनीथिंग. साइंस का लेक्चर काफी हैवी हो गया बच्चों. यस. Now what we have to do? See, this equal to this, right bachcho? We have to take these two triangles and prove the congruency in that. Right? Now what we have to do? Proof. How we shall prove this? Take two triangles. What should be the name of the triangles? In triangle ADE and ADE and triangle CFE. ट्राइंगल का नाम बड़े ध्यान से रखना बच्चों. Right? Is it clear? So what will be the first thing? AE will be equal to, ये given हो गया बच्चों. Right? Sir, yes. What will be the second thing? Vertically opposite angle. Sir, yes. Angle AD is equal to angle FPCE. EF. Right बच्चों? Sir, yes. ये दो चीजें तो नजर आ रही है. Who will tell me what will be the third thing? Who will tell me? कौन बताएगा बच्चों? कौन एक्सप्लेन करेगा बेटा ये? अब दो चीजें तो हमें पता चल गई. थर्ड थिंग नहीं पता चलती बेटा. क्या क्या होगा? देखिए बेटा, बाय कंस्ट्रक्शन हमने ये पैरेलल ड्रॉ किए. तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल. Alternate angle. Now AB is parallel to CF and AC is a transversal. Sir, yes. So therefore, angle. What should be the name of the angle? DAE should be equal to DCF. right. Sir, yes. Now बच्चों जल्दी से नोट करो ये बात. प्लीज नोट दिस पार्ट. और आगे भी करा दूं पहले, फिर इकट्ठे नोट कर लोगे. बोलो बेटा. यस. Shall I complete this theorem? Then you can note down the entire thing, or you want to complete this first? ये थ्योरम ना बेटा 90% चांसेस है इसके आने के.
तो इसको अच्छे से करके जाना, चाहे रट के जाना, जो मर्जी करना, यू शुड बी थॉरो विद दिस थ्योरम। तो आगे सर यस। सबका नोट हो गया? आगे चलते हैं। अब यहां से क्या हो गया? देयरफॉर ट्रायंगल, ट्रायंगल के नाम बोलो क्या है बच्चे? ADE एंड बोलो, नाम बोलो। तो यहाँ पे इसका रीजनिंग क्या लेना है? कौन सा रूप है बच्चों? कैसे? एंगल साइड एंगल। यस, कॉन्ग्रुएंस रूल, राइट। अब जब आपने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी, तो व्हाट एल्स यू कैन प्रूव? हाँ जी बच्चों, एक चीज तो ये भी प्रूव हो गई, D इज इक्वल टू EF, D is equal to EF by CPCT. Therefore, D equal to EF by, और क्या प्रूव किया? एनीथिंग एल्स आल्सो? इसके बाद बेटा ये वाला एंगल भी प्रूव होगा इक्वल, ठीक है? क्लियर? ये दोनों एंगल्स प्रूव हो गए, तो व्हाट डज दिस मीन? बेटर रहेगा, इसकी जरूरत नहीं है। CF विल बी इक्वल टू AD, CF will be equal to AD, this also by CPCT, राइट बच्चों? ये वाली साइड भी इक्वल हो गई ना ट्रायंगल की। नाउ CF is equal to AD and also equal to DB, because AD equal to, ये वाला पार्ट समझ में आया बच्चों? देखिए जरा, ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई जी बाय CPCT। सर यस। दिस एंड दिस आर इक्वल, सर यस। so this will be equal to this. सर यस। Now DB is equal to CF and DB is parallel to CF. So what does this mean? What is the meaning of this? DF पैरेललोग्राम। parallelogram बच्चे, right? यहाँ पे आपने लिखना as CF is equal to DB and CF is parallel to DB. Therefore, DFCB is a parallelogram, right? Therefore, DF will be equal to BC, right बच्चों? Yes or no? होगा इसका अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। और DF किस किसके इक्वल है बच्चे? DE प्लस EF, राइट? तो ये क्या बन जाएगा बेटा? ट्वाइस ऑफ DE, बिकॉज दो बोथ आर इक्वल, hence DE is equal to हाफ ऑफ BC। ये दो चीजें प्रूव करनी थी हमें, यस और नो?
ये नोट कर लो बेटा सारा। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखिए डी इज इक्वल टू ई एफ। तो यहाँ पे आप चाहो तो रीजनिंग भी दे सकते हो। नोट कर लो बेटा। जी बच्चों, हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका रहा तो नहीं बेटा, चले आगे। राइट। एनी अदर क्वेश्चन यू वांट मी टू एक्सप्लेन? कोई बेटा क्वेश्चन? हाँ जी बच्चों, चलिए मैं कराता हूँ फिर इसी के ऊपर एक दो क्वेश्चन कराता हूँ आपको बेटा आज। पे now it is given L, M, N are three parallel lines. Three parallel lines है जी। Name of them are L, M, and N. These are parallel. Parallel lines intersected by transversal P and Q. There are two transversals. One is line P, another is Q. Right? Such that L, M, and N cut off equal intercepts. बच्चे ये intercepts equal है. Equal intercepts AB and BC. AB and BC. Right? On P. Show that L, M, and N cut off equal intercepts. But we have to show D is equal to EF. अभी बच्चे हमने midpoint theorem की. There is a converse of midpoint theorem also. Now what it says, converse of midpoint theorem says, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ बेटा. There is a triangle ABC. If a line passing through the midpoint of one side and parallel to another side means, अब यहाँ पे क्या क्या चीजें गिवन है बेटा? D is the midpoint and this D is parallel to BC. These two things are given. What we have to prove? E is the midpoint of AC. समझ में आया बच्चों, नहीं आया? Now earlier क्या था? D and E were midpoints. We have to prove D is parallel to BC. देखिए मैं एक बार लिख देता हूँ बच्चे, दोनों में डिफरेंस क्या है? When I say midpoint, then I say converse. Right? Here क्या है? D and E are midpoints. ठीक है? तो टू प्रूव में क्या था बच्चे? What is to prove? D is parallel to BC. समझ में आया? और कन्वर्स में क्या था बच्चे? D is midpoint of AB and D is parallel to BC. तो टू प्रूव में क्या था बच्चे यहाँ पे? What we have to prove? E is midpoint of AC. तो अब आप
आपको डिसाइड कैसे करना है कि वेदर यू हैव टू यूज मिड पॉइंट और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट. इफ 2 points are midpoints, if 2 given points are midpoint, then you have to use the midpoint theorem. If 1 point is midpoint and the line is parallel, then you have to use converse of midpoint theorem. Is this clear बच्चों? Is it clear or not? क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं बचे इसमें. नाउ अब यहाँ पे क्या है बेटा, लाइन का पैरेलल. तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ let's say this point is, you have to meet A and C, A and F, sorry, A and F को मीट कर दिया बेटा आप लोगों ने, right? Now this BP is parallel to CF, it is given, and B is the midpoint of AC. Is this clear बच्चों? B is midpoint given है बेटा और parallel भी given है, तो हमारे को ये दोनों कंडीशन given है, लेकिन this is the midpoint and parallel. So what we apply here? By converse of midpoint, E will be the midpoint of AF. Yes or no बच्चों? अब यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क कर. Here, by converse of midpoint, we have proved that P is the midpoint of AF. Is this clear? Now we move to the another triangle. What is the name of the triangle? AF and D. अब triangle change हो गया हमारा. Now again, this is parallel to this. ये दोनों parallel है बेटा, given है. This is also the midpoint which we have proved. Now what we have to prove? E is the midpoint of DF. So again you have to apply. Again what we have to apply बच्चों? Converse of midpoint. This is clear? समझ में आया या नहीं आया जी? किसी को डाउट है तो प्लीज कैन आस्क द क्वेश्चन. दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो इसी क्वेश्चन के अंदर अगर हमने जैसे यहाँ पे फिगर बनाई, इफ आई चेंज इट टू द ट्रेपेजियम. सर हाँ जी बोलो. सर एक बार स्टार्टिंग से फिर से समझा दो. ये वाला क्वेश्चन या कुछ और भी? सर यही वाला क्वेश्चन. आपको ये कन्वर्स और मिड पॉइंट में समझ आ गया डिफरेंस जी? सर यस. इसको मैं रब कर दूं यहाँ से. चलिए बच्चे देखिए बेटा, सबसे पहला काम क्या किया हमने, फिगर ड्रॉ कर लोगे अगर आपको स्टेटमेंट गिवन है. मेरा क्वेश्चन तो ये है. सबसे पहले आपको लैंग्वेज समझ आई. क्वेश्चन क्या था बेटा? L, M and N are 3 parallel lines intersected by the transversal P and. This is clear? Line P cuts equal intercept. Intercept का मतलब क्या होता है? जितना पार्ट कट किया. Line P cuts equal intercept AB and BC, right? Prove that line Q also cuts equal intercepts. Is this clear? तो अब सबसे पहले आपने क्या किया, डायग्राम ड्रॉ कर लिया. सबसे पहले लिखेंगे जी गिवन क्या है यहाँ पे आपको. व्हाट इज गिवन टू यू? व्हाट इज गिवन टू यू? राइट. एंड दूसरी चीज क्या गिवन है बच्चों? ठीक है जी. टू प्रूव में क्या आएगा बेटा यहाँ पे? व्हाट वी हैव टू प्रूव? D इक्वल टू, यहां तो कोई डाउट? एनी डाउट बच्चों? अब क्या करना है आपने? प्रूफ. ज्वाइन. किस किसको ज्वाइन करना है? ये है.
Now, in triangle ACF, right? BP is parallel to CF and B is midpoint of AC. ये लिख लिया बेटा? यहां तक समझ में आया? B is the midpoint of AC and BP is parallel to CF, right? यहाँ पे लिखे join AF which cuts line M at P. ठीक है जी? यहां तक समझ में आया बेटा? BP is parallel to CF and B is the midpoint of AC. उसके बाद क्या लिखना है आपने? Therefore, by converse of midpoint theorem, P is midpoint of DF है बेटा ये midpoint of yes DF AF है सर AF आएगा यहां तक कोई डाउट बच्चों? इज दिस क्लियर? Yes. अब ट्रायंगल चेंज कर दो जी अब कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? इन ट्रायंगल FAD is midpoint of AF and साइड क्या होगा? And P is parallel to AD. Therefore, by converse of midpoint theorem, क्या हो जाएगा जी? E will be the midpoint of DF. E is midpoint of ठीक है बच्चों? इसके बाद क्या लिखेंगे? Therefore, DF, therefore D is equal to EF. Right बच्चों? Anything not clear, please again you can ask the question. कोई और डाउट है बच्चों आप लोगों को पूरे क्वेश्चन में? अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है द सेम क्वेश्चन विल बी देयर इन ट्रेपेजियम. नाउ इफ इट इज गिवन आपकी बुक्स में बेटा जो सेकंड एक्सरसाइज है ट्रायंगल की सेकंड एक्सरसाइज में ट्रेपेजियम पे भी क्वेश्चन है ना सेम. फोर्थ क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 8.2. प्लीज ओपन योर एनसीईआरटी. फोर्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.2. ट्रेपेजियम की फिगर बनी है बच्चों? सेम क्वेश्चन इज देयर बेटा. दिस क्वेश्चन इज आल्सो द सेम क्वेश्चन, राइट? क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन डिफरेंट कर दिया है बट एज ए होल क्वेश्चन इज सेम. कोई डाउट इसमें बेटा?
चले हम आगे। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन आप लोग चाहते हो कि आई शैल सॉल्व, अदरवाइज आई डू माई सेल्फ। हाँ जी बच्चों, एनी डाउट्स? नो डाउट, चलो, नो प्रॉब्लम, आई विल एक्सप्लेन सम क्वेश्चंस। नाउ द क्वेश्चन इज बच्चे, second question of exercise 8.2. Just have a look. ABCD is a rhombus and P, Q, R and S are the midpoints of the side AB, BC, CD and DA respectively. Show that PQRS is a rectangle. देखिए बेटा क्वेश्चन देखिए जरा, आपको एक rhombus गिवन है, PQRS, right? These are the midpoints of the side AB, BC, CD and DA respectively. We have to prove that PQRS is a rectangle. कैसे प्रूव करेंगे? तो सबसे पहले तो क्या करना है, आपको दोनों डायगोनल्स को मीट करा दो। करा दिया बच्चों? Is this clear? Diagram is clear to you? Yes, students. Shall we start the question? बच्चे देखिए, अब आपको क्या गिवन है, PQRS is a, we have to prove PQRS is a rectangle and it is given that ABCD is a rhombus and PQRS are respectively the midpoints of the sides of the rhombus. So how we have to do it? First of all, you take the triangle, take this triangle ADC. ऊपर वाला ट्रायंगल ले लिया बच्चों? Please look at the board, no noting down. I'll give you the time to note down everything. सबसे पहले अंडरस्टैंड करो बच्चे। सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है ना DAC, ये ले लिया बच्चे। Is this clear? Is it clear? S and R are the midpoints of two sides of the triangle. Yes. Therefore, SR will be parallel to AC and SR is equal to half of AC. Yes or no? By midpoint theorem. बच्चे नो टॉकिंग, सेक्शन ए, सेंटर लाइन, सेकंड बेंच, नो टॉकिंग प्लीज, right? So in the first triangle these two are the midpoints, so therefore SR will be Parallel to AC. and SR will be equal to half Half of AC. in triangle DAC. as इसकी लैंग्वेज लिखनी है बच्चे, आप as S and R are midpoints of DA and DC respectively, therefore by midpoint theorem क्या हो जाएगा, SR is parallel to AC and SR is equal to half of, यहां तो कोई डाउट बच्चों? No. अब उसके बाद क्या लिखेंगे, सिमिलरली इन ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे PQ is parallel to AC and Q is equal to half Half of AC. यहाँ तो कोई डाउट? No.
अब देखिए बच्चे एस आर भी जो है पैरेलल है एसी के और पी क्यू भी पैरेलल है एसी के, तो यहां से क्या हो जाएगा, पी क्यू विल बी पैरेलल टू एस आर एंड पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। आ गया बेटा यहां से? देखिए दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड एंड दिस इज पैरेलल टू दिस, तो ये आपस में भी पैरेलल हो गए ना? यस और नो? नहीं समझ आया? इज नॉट क्लियर? SR is parallel to AC and PQ is also parallel to AC. So then both will also be parallel and equal. Now, one pair of opposite side of a quadrilateral are equal and parallel. Then it is a parallelogram हो जाएगा बच्चे। ये देखिए एक क्वाड्रिलेटरल है बेटा PQRS, इसका एक पेयर जो अपोजिट साइड है वो पैरेलल और इक्वल है, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। यस और नो? बेटा ये कंडीशन होती है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। यस और नो? Yes. अब हमने एक चीज तो प्रूव कर दी कि ये पैरेललोग्राम है, बट व्हाट वी हैव टू प्रूव? Rectangle. क्या करेंगे बच्चे? देखिए पैरेललोग्राम प्रूव हो गया, यहाँ पे लिखो देयरफॉर PQRS इज ए पैरेललोग्राम। राइट नाउ व्हाट इज दिस एंगल? रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 degree. 90 डिग्री। नाउ ये वाली जो साइड है SR, ये किसके पैरेलल है बच्चे? AC and PQ. AC के एक पैरेलल है, AC की बात करें अगर हम, ये AC के पैरेलल है। Yes. BD will be parallel to RQ. Why? BD will be parallel to RQ or not? Yes, why? अगेन अगर सेम कॉन्सेप्ट लगा दो ना बच्चे, ट्रायंगल CDD लिया आपने, these two are midpoints, so this will be parallel to this. Yes or no? बच्चे ये वाली जो साइड्स है दूसरे डायगोनल्स भी तो पैरेलल होंगे या नहीं होंगे? Sir, yes. ये दोनों पैरेलल है, दिस पैरेलल टू दिस, दिस पैरेलल टू दिस, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा बेटा। अदरवाइज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल वैसे ये वाले बनेंगे आउटसाइड वाला, तो इसका वर्टिकली अपोजिट सेम हो जाएगा बच्चे। आप कॉरेस्पॉन्डिंग कैसे ले सकते हो? दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस वन। यस और नो? इज दिस क्लियर? नहीं समझ आया? ये वाला स्टेप नहीं समझ आ रहा बेटा? 90 डिग्री प्रूव करना है ना हमें एंगल का। इफ वन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री, then it is a rectangle. Is this clear? Yes. We have to prove one angle as 90 degree, right? This side is parallel to this side. This side is parallel to this side. So this angle will be equal to this angle. Corresponding angle नहीं बन रहा है बच्चे? Yes or no? So therefore PQRS will be a rectangle. समझ में आया बच्चों या नहीं आया? This is very important question which I am doing. नोट कर लो बेटा अगर करना है तो। कोई डाउट है तो प्लीज आस्क द डाउट। If you have any doubts, please ask. No doubt at all, huh? Shall we move to the next question, बच्चों? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, आपकी बुक में 7th क्वेश्चन क्या है बेटा? क्या हो रहा है? 7th क्वेश्चन सर अभी लिख रहे थे। लिख रहे थे तो लिख लो बेटा, लो
लीजिए, लिख लीजिए। सर डन। ओके बच्चों, सबने लिख लिया बेटा? यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं बेटा। इस एक्सरसाइज से कोई आपका कोई डाउट है बेटा तो यू कैन टेल मी, अदरवाइज आई एम गोइंग टू टेक द क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्वेश्चन क्या है बेटा आपकी बुक में? ABC is triangle right angle at AC. तो दिस क्वेश्चन विल बी डूइंग, राइट बच्चों? ABC is right angle at C. Right? A line through the midpoint M of the hypotenuse. Let's say this is the midpoint M. Line through the midpoint M of the hypotenuse AB and parallel to BC. Intersect AC at B. AC को यहाँ पे D पे कट कर दिया है. Show that D is the midpoint of AC. हाँ जी बच्चे, क्या करेंगे इसमें? First thing we have to show D is the midpoint. Right? We have to show this is the midpoint. Now it is given this is parallel. This is the midpoint. Which theorem will apply here बच्चों? Converse of midpoint theorem. Midpoint theorem से हो गए एक लाइन में बेटा ये क्वेश्चन? Yes, first part is done. As M is the midpoint of AB and BC is parallel to BM है बेटा. BM is parallel to CB. Therefore, by converse of midpoint, theorem, D is the midpoint of AC. First part prove हो गया बच्चों? Yes. What is the second part? Perpendicular to AC. MD is perpendicular to AC. हो जाएगा. सिंपल सी चीज है बेटा. As DM is parallel to CB, therefore angle D is equal to angle C. क्यों? Corresponding angle. राइट बच्चों? ठीक है, तो ये प्रूव हो गया. Therefore angle D is equal to 90 degree. थर्ड थिंग क्या प्रूव करनी है बच्चों? CM is equal to MA is equal to half of AB. CM equal to MA equal to half AB. ये प्रूव करना है बेटा थर्ड थिंग. इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? दो ट्रायंगल्स ले लो बेटा, दिस वन एंड दिस वन, एंड प्रूव द कॉन्ग्रुएंसी इन दीज टू ट्रायंगल्स. राइट? You have to prove the congruency in triangle MDA and MDC. First thing क्या हो जाएगी? MD is common. Right बच्चों? Yes. दूसरी चीज क्या होगी बेटा?
As D is the midpoint, so this side will be equal to this side. तीसरी चीज क्या है बेटा? Who will tell me the third thing? Yes, please come up. What will be the third thing to prove the congruency? बेटा अगर ये एंगल 90 डिग्री है, ये कितना हो जाएगा? समझ में आया नहीं आया? राइट, थर्ड थिंग भी आ गई हमारे पास. तो कौन सा एक्सियोम लगा हमारे पास बचे? SAS. ठीक है जी, राइट? इज दिस क्लियर और नॉट? दोनों कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई. तो देन बाय CPCT AM इक्वल टू CM हो जाएगा. तो ये वाला हाफ पार्ट हो गया. और दूसरी चीज क्या प्रूव करनी है? AM इक्वल टू CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB. बड़ी सिंपल सी चीज है. अगर M मिड पॉइंट है AB का, तो AM विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ AB और नॉट? यस और नो बच्चों? बेटा M is the midpoint. So therefore AM will be equal to half of AB and equal to CM. So this also proved. Shall I write it or will you write yourself? Please write them. Beta, we have to prove the congruency in triangle MDA and MDC, right? So language लिखिए, in triangle MDA and triangle MDC. MD is equal to MD, common लिखते जाओ. AD equal to DC, proved earlier. अभी प्रूव किया ना हमने, D is the midpoint, right? Third thing is angle MDA is equal to angle MDC equal to, और अपना इसका रीजन दे दो, each 90 डिग्री. नो टॉकिंग बच्चे, नो टॉकिंग. बेटा सेक्शन सी में कुछ डाउट्स हैं सेकंड बेंच में बच्चों को? मैम, डू दे हैव सम डाउट? बेटा आई थिंक इफ दे आर हेजिटेटिंग टू कम्युनिकेट टू मी. हो गया बच्चों, नोट डाउन. चलें आगे. Students, shall we move to the next question? एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन है बेटा. इन ए पैरेललोग्राम ABCD, this is the parallelogram ABCD, right? E and F are the midpoints. This is E, this is F. These two are the midpoints, right? Midpoints on the side AB and CD respectively. Show that line segment AF and EC trisects the diagonal BD. What we have to prove? This is P, this is Q. What we have to prove, bachcho, in this question? We have to prove BP is equal to PQ equal to QB, right? Given क्या है बच्चे यहाँ पे? E and F are midpoints. E and F are midpoints of
AB and CD रिस्पेक्टिवली। तो प्रूव में क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे? यहाँ तो कोई डाउट बच्चों? नो। कैसे प्रूव करेंगे बेटा इसको? देख, E and F are midpoints. यस Now opposite side of a parallelogram are equal. यस तो क्या लिखेंगे बच्चे यहाँ पे प्रूफ में? हाँ, AB equal to CD, opposite sides of a parallelogram, right? यस दोनों के हाफ्स भी इक्वल होंगे, yes or no? और हाफ ऑफ AB किसके इक्वल है? AE के इक्वल है बेटा। और हाफ ऑफ CD FC के इक्वल है। यहाँ तो कोई डाउट? Is this step clear or not? बच्चे, this part will be equal to this part, yes or no? यस Now these two are equal as well as parallel. बेटा ये इक्वल होने के साथ साथ पैरेलल भी है जी। यस Why? Why? Why they are parallel? Yes. Opposite side of parallelogram. And E is parallel to FC. Therefore, AECF is a parallelogram. Yes or no बेटा? पैरेललोग्राम बन गए। क्वेश्चन आपको यहां तक भी हो सकता है ओनली। प्रूव दैट AECF इज ए पैरेललोग्राम। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? इज दिस क्लियर और नॉट? अब सेकंड पार्ट पे आ जाओ। क्या प्रूव करना है बेटा हमें? ये तीनों इक्वल हैं। अब ये पैरेललोग्राम आ गया तो देयरफॉर AF इज पैरेलल टू EC हो जाएगा। यस? यस यहाँ पे लिखो देयरफॉर AECF is a parallelogram, right बच्चों? Yes or no? यस And AF is parallel to EC. And की जगह therefore आएगा। AF is parallel to, यहाँ तो कोई डाउट बेटा? यहाँ तो कोई डाउट? नो अब आपको दो ट्रायंगल्स के अंदर मिड पॉइंट थ्योरम लगानी है बेटा। कैसे लगानी है? कन्वर्ट करिएगा। एक ट्रायंगल ले लो बेटा आप, ये वाला ABP। इन ट्रायंगल लिखिए जरा, इन ट्रायंगल ABP, इन ट्रायंगल ABP E is the midpoint of AB। ये देखिए ये मिड पॉइंट है बेटा, एंड दिस इज पैरेलल टू दिस। ये दोनों पैरेलल है, यस और नो? So therefore, by converse of midpoint theorem, Q will be the midpoint of BP. Q will be the midpoint of BP. Is this clear? बच्चों, is it clear or not? If this is not clear, then please tell me. In triangle ABP, E is the midpoint of AB and AP is parallel to EQ. Therefore, by converse of midpoint theorem, Q will be the midpoint of BP. Is it correct? यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? Now take the triangle DQC. अब आपने लेना है ट्रायंगल DQC. F is the midpoint of DC
and PF is parallel to QC. Right? Therefore, by converse of midpoint theorem, P is also the midpoint of DQ. समझ में आ रहा है बच्चों, नहीं आ रहा है? तो आपने 2 बार आप यहाँ पे कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम लगानी है, राइट? So now P is the midpoint of DQ and Q is the midpoint of DP. Is this clear? So that's mean this is 1 equal to 2 and let's say 3. So 3 equal to 2. तो ये आपस में इक्वल हो गए बच्चे? All the 3 equal or not? 1 equal to 2 आ गया बेटा हमारा फर्स्ट ट्रायंगल से. Is this clear? Why you are not responding? Yes, no. बेटा बोला करो ना, मुझे पता तो चले ना कि आप लोगों को समझ आ रहा, नहीं आ रहा तो प्लीज आस्क द क्वेश्चन. अगर ये दोनों इक्वल है और ये दोनों भी इक्वल है तो ऑल 3 ऑफ देम आर इक्वल. करना था यहाँ पे जी. ठीक है बच्चों? एनी डाउट? और कोई डाउट बेटा इस चैप्टर में आप लोगों को? चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चे.